और अब जो है ना बस वो एक एक करके सेट करेगा फीड के बैग। सबसे अच्छा ये होता है भाई, आपको मैं हर चीज़ में आपको कुछ ना कुछ सिखाता रहता हूँ, मैं आपको थोड़ी थोड़ी टिप देता रहता हूँ जो लोग बिजनेस से ना वाकिफ। फीड तो हम 1.5-2 महीने तक स्टोर कर सकते थे, लेकिन यार इस टाइम पे देखो रिक्शे से निकालना कितना मुश्किल काम है। और ये वीडियो फास्ट मोड पे लगी हुई इसलिए आपको शायद आसान भी लग रहा हो, वरना सुजुकी से जो उठा के रख सकता है बंदा कंधे पे। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें। मैं हाथ नहीं लगाऊंगा इस दफ़े, लास्ट टाइम लगाया था, आपको पता है क्या हुआ था, कितने बेचारे छिड़ गए थे। वो देखें वहाँ पे आपको हलचल महसूस हो रही है। अब मैं कह सकता हूँ भैया हमने इनको फीड डाल दी है, और मैं सोचा था वीडियो जो एंड करेंगे ना वो बाकी जो घर पे चूज़े हैं उन पे से एंड करेंगे, पर मसला सारा ये है कि क्यों लड़ रहे हो, मत लड़ो अभी वीडियो। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होंगे। तो भाई आज जो है ना एक बड़ी मज़ेदार चीज़ भी दिखानी है और आज एक दो काम भी है आपको। मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, मुझे पता नहीं था खरगोश इतना ऊपर भी आ सकते हैं। ये देखें आप ज़रा, ये मैंने रख दिया ऊपर, और अभी क्या करेंगे, एक आ गए ना, इसको देखा देखिए और भी कितने सारे आ जाएंगे। 1 मिनट लगना है मुश्किल से, और ये सारे के सारे जो खरगोश है ना ये ऊपर आके यहीं पर ही जमा हो जाएंगे। अच्छा जो जब तक ये ऊपर आएंगे ना, मैं एक चीज़ दिखाने के लिए आपको बुलाया है। ये आ गया मेल हमारा, और ये असल करतब दिखाने वाला मेल है। खैर ये बेचारी दोनों ऊपर आ गई है तो इस चक्कर में शायद मसला ना हो जाए। अच्छा यार छोड़ो, ये वाला प्लान हमने कर दिया डिले। उसकी वजह पता ही क्या है? उसकी वजह सारी ये है कि जो ना हमारी एक फ़ीमेल ने बच्चे दिए हमें, और वो बेचारी जो ना इसी खाने के आसरे में। कहानी कुछ ये है यार, मेरी दोनों चप्पल को नहीं बुरा करा करो, ये काम के लिए पहनते हैं हम, वैसे हम नहीं पहनते इसको। अच्छा कहानी कुछ ये है कि रैबिट चलते हैं, यहाँ से यहाँ चढ़ते हैं, यहाँ से यहाँ चढ़ते हैं, फिर यहाँ के बाद यहाँ घूमते रहते हैं। अब मैं रोज़ सोचता था यहाँ पे जो चारा फैला हुआ था वो कौन फैलाता है, और यहाँ पे तो ना पहले गंदगी भी ज़्यादा होती थी, अब लगता है झाड़ू फिरी हुई है। ये ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर बैठा के जितना भी इनको काम शाम करना होता है नहीं करते हैं, फिर उसके बाद नीचे उतर जाते हैं। रात में 1-2 दफ़ा मैं आया ना तो मैंने देखा एकदम से कि पता नहीं क्या चीज़ है एकदम से नीचे कूदी है। मुझे लगा शायद बिल्ली विल्ली है, ढूंढने के बाद मिला नहीं कुछ भी। अब पता लगा कल रात में मैंने देखा कि ये लोग जो ना ऊपर चढ़ रहे हैं। खैर आपको बताते हैं आज बहुत ही मज़ेदार किस्म की बात, और अल्लाह ने चाहा तो भी बहुत अच्छा रहेगा। मैं कुछ चीज़ दिखाता हूँ, 1 2 3 4 3-4 यहाँ पर है, एक ये यहाँ पे। खैर इसको छोड़ते हैं, आपको ये वाली दिखाते हैं। भाई आप में से एक भाई ने हमें कहा था कि आपने कुपेक्स का जो ना पाउडर का स्प्रे कर देना है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि बच्चों को मैंने शिफ्ट कर दिया था क्योंकि चींटियों का मसला लग रहा था। 1 मिनट, ये दिख रहा है आपको? ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें। मैं हाथ नहीं लगाऊंगा इस दफ़े, लास्ट टाइम लगाया था, आपको पता है क्या हुआ था, कितने बेचारे छिड़ गए थे। वो देखें वहाँ पे आपको हलचल महसूस हो रही है। ये भी बच्चे हैं, और इस कोने में भी थोड़े से बच्चे हैं। और वो बच्चे किस किस के हैं मैं आपको दिखाता हूँ। वो इस फीमेल के बच्चे हैं, और कुछ जो हैं वो जो हमारी ब्लैक एंड वाइट फीमेल बैठी है ना वो उसके बच्चे हैं। इन दोनों ने बच्चे किस हिसाब से दिए हैं, एक ने इस कोने पे दिए हैं, एक ने उस कोने पे दिए हैं। और ये बात मुझे कैसे पता लगी? मुझे इस तरह पता लगी कि जो ब्लैक एंड वाइट है ना, इसके सारे बच्चे ब्लैक एंड वाइट चितकबरे से, और जो वाइट है उसके 2 बच्चे वाइट हैं, और बाकी सारे ब्लैक एंड वाइट हैं। अब पता नहीं कितने निकलेंगे। उस बेचारी के साथ पता है क्या हुआ? पहले उसके पहले 5 या 6 बच्चे थे, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, वो हमने दिए थे उसने बीच में, जब मैंने आपको दिखाया था कि कितना सारा सामान वामान पड़ा हुआ था यहाँ पे। और वहाँ पे उसके बाद हुआ क्या, वहाँ का यार मसला सबसे बड़ा ये हुआ, तो देखो वहाँ पे और पड़े हुए नहीं पड़े हुए, वहाँ पे उन्होंने कचरा तो जमा किया है, और लेकिन वहाँ पे कोई बच्चे शच्चे नहीं दिए। तो खैर, तो अब हुआ क्या उसके साथ, ये वाली फीमेल है ना, अब हुआ क्या उसके साथ, वहाँ पे आ गई थी चींटियाँ। अब मैंने कहा, मैंने हाथ लगा लिया कि दोबारा तो इनको कुछ कहेगी नहीं, यानी कि दूध वगैरह पिलाएगी नहीं, तो ये दोबारा बेचारे मरे जाएंगे नहीं मर जाएंगे, तो बेहतर है कि मैं इसको अलग कर दूं। अच्छा वो ये वाली फीमेल थी, वो जिसका चेस्ट के बाल नुचे हुए ना, सारे के सारे आपको दिख रहे होंगे। अरे इसके चेस्ट के बाल नुचे हुए, इसने सारे अपने बाल नोच लिए थे अपने बच्चों के लिए, पर बदकिस्मती से वहाँ पे चींटियाँ आ गई थी, तो मैंने बच्चे फिर अपने पास ही रखे, किसी और को दे दिए। और ये जो चितकबरी फीमेल है ना, चितकबरी से मुराद है जो ब्लैक एंड वाइट फीमेल है, ब्लैक एंड वाइट, चितकबरी नहीं है, ब्लैक एंड वाइट है नहीं, ये तो मेल है हमारा। ये जो फीमेल है इसके बच्चे हैं, और इसके पहली दफ़ा इसने बच्चे दिए हैं, और पहली दफ़ा भी इसने अच्छा खासे दे दिए, 4-5 दे दिए। मेरे ख्याल से पहली दफ़ा देगी तो 1-2 दे देगी, क्योंकि इसको मेरे पास आए हुए कुछ हो गए 3 महीने, 2 या 3 महीने होने वाले हैं, तो मेरा ख्याल था कम देगी, लेकिन इसने एकदम से माशाल्लाह से दे दी है। और इसका मुझे पता इस तरह लगा कि पहले जब ये मैं आता था ना, मैं इसको हमेशा थोड़ी देर पकड़ के बैठता था, थोड़ी देर खेलता था इससे, उसके बाद जाता था। लेकिन अब ये दोनों इतनी वो हो गई है अजीब सी शर्मीली सी, कि चिड़चिड़ी सी होती है, कभी काट लेती है तो, या फिर पाँव से देना हाथों से धक्का दे देती है। इनका पता नहीं क्या सीन है। फिर देखा इसके बाल वाल नुचे हुए, फिर मैंने कल देखा इसको ये वहाँ पे तो ना घर शर बना रही थी अपना, तो इस चक्कर में वो देखे ना, वो भी घर के लिए अपना सामान जमा करने में लगी हुई है। वाली फीमेल कितनी बुरी अजीब सी हो गई है, पतली सी सूखी सी हो गई है। तो ये तो ना इन सबका यही हिसाब से चलता है, जब ये बेचारे माशाल्लाह से बच्चे देती है ना, तो फिर 2-4 चीज़ अच्छी होती है। खैर हम इन बच्चों की कहानी सुनाएंगे आपको बाद में। अच्छा जी, अब जो है ना आज क्या काम है, आपको आज काम की फहरिस्त बताता हूँ। आज जो है ना बहुत सारे काम है।
जिसमें से पहला काम ये है कि हमने इनकी वैक्सीन करनी है। वो तो ऐसी बात है, फिर रात में होगी क्योंकि मैं पानी का बंद करके चले जाऊँगा। उसके बाद हमने जाना है फीड लेने के लिए, तो फीड लेकर आएंगे, वैक्सीन करेंगे और 2-4 चीज़ें छोटी मोटी आपको दिखा के आज की वीडियो को करेंगे फिर एंड। तो चलें, अभी सुबह का टाइम है, वीडियो शुरू करते हैं। कौवे को हेलो बोलते हैं, कौवे भाई क्या हाल है, और उसके बाद आपको आगे कहानी सुनाते हैं। अच्छा भाई, गंदगी देख रहे हो, शाम में आके यहाँ की सफाई भी कर देंगे। और वैक्सीन के लिए बेसिकली हम करते क्या हैं, और कैसे हो हमारे गोलू बोलू, डोलू मोलू नाम रख देते हैं इसका, डोलू बोलू। वैसे तो खैर दोनों फीमेल हैं, पर इनका नाम दोनों डोलू मोलू रख देते हैं। अच्छा एक चीज़ दिखाऊँ, मैं इनके दोनों चेस्ट पे हाथ रखाऊंगा ना, उंगली मारती हैं, कहती है क्या कर रहे हो, अभी नहीं मार रही हैं। वीडियो के अंदर देना हमारी पेड एक्टर्स नहीं है, हम आपको पेड एक्टर्स ला के दिखाएंगे। माशाल्लाह से साइज़ देख रहे हो इनका, कितनी बड़ी हो गई है ये, और खड़ी रहती है अपनी टांगों पे। आपने मार्केट में ब्रॉयलर कभी नहीं देखा होगा जो अपनी टांगों पे खड़ा रहता हो, ये माशाल्लाह से खड़ी रहती हैं, चलती फिरती भी हैं। और मैं सोच रहा हूँ किसी दिन को हल्का फुल्का बाहर निकाल के वॉक के लिए भी छोड़ दूँ, अच्छा लगेगा इनके लिए। ये बेचारा पाँव से वो है, इसका पाँव ख़राब है शुरू से, तो इसका ना वेट बढ़ता है ना कुछ बढ़ता है, लेकिन बस सर्वाइव करता है। लेकिन ये माशाल्लाह से आप देख रहे हो इनका साइज़ क्या हो गया। और हमने किस लिए रखे हुए, ये हमने रखे हुए अंडों के लिए। आप में से बहुत सारे लोगों को पता है। तो खैर वैक्सीन के लिए सिंपली करना क्या है भाई, मैं तो ना पानी के नल खोल दूँगा ताकि जितना भी पानी है ना लाइनों का वो निकल जाए, और जब हम वैक्सीन करें तो ये चूज़े पहले से प्यासे हों। और मैं वैक्सीन करूँगा रात में आके। अब होगा क्या, लाइनों में जितना भी पानी है ना सब ड्रेन हो जाएगा। देख रहे हो कितने प्रेशर से निकल रहा है, तो लाइन में जितना भी पानी होगा ना ये सब निकल जाएगा अच्छे से। और फिर जब मैं शाम में आऊँगा तो ये बहुत ज़्यादा बेचारे प्यासे होंगे, तो इनको फिर हम वैक्सीन दे देंगे। और जिस तरह का यहाँ का हिसाब किताब है, यहाँ पे गंदगी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, अगर टाइम मिला और पॉसिबल हुआ तो थोड़ी बहुत सफाई भी कर देंगे ताकि एक अच्छा काम हो जाए। चलें भाई निकलते हैं यहाँ से, पहले लेकर आते हैं हम चल के फीड, और फिर उसके बाद आपको आगे की अपडेट देते हैं। ये देख रहे हो माशाल्लाह से ये तैयार है, इसके अंदर 2-3 मुर्गियाँ मैं आपको दिखाता हूँ, ऑलमोस्ट रेडी हैं लेने के लिए। इसमें ये वाली मुर्गी आप देख रहे हो, ये ऑलमोस्ट रेडी है। मेरे हिसाब से 15 दिन 20 दिन महीना लेगी है ज़्यादा से ज़्यादा, और ये अंडे देने पे तैयार है। इसकी वो देखें ना शेप बॉडी की, तो ये वाला मुर्गा देखें यार, इन दोनों का पेड़ कितना खूबसूरत लगेगा, ये वाली और ये वाली। किसी को चाहिए तो ले लें, यार बड़ा खूबसूरत पेड़ लगेगा ये। और ये जो बेचारे भूखे पकड़ लेना, इनको हम शाम में लाके फीड वगैरह डालेंगे, क्योंकि फीड खत्म हुई हुई है और फीड घर से लानी है उठा के। चलो उस साथ बाद में आते हैं आपके पास, शाम में आकर फीड डालते हैं, सही है, चलो बाय। अच्छा यार टाइम कम है और फीड लेने जाना है बेसिकली, और मैंने आपको बताया है कि फीड देना तकरीबन समझ ले आधा पौन घंटा है। खैर मैं आपको नहीं बताया, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि 2:45 हो रहे हैं, 3:30 पे मिल बंद हो जाएगी, और मेरे घर से मिल है कुछ 20 मिनट की दूरी के ऊपर। तो देखें पहुँचते हैं पहले, और पहुँच के अंदाज़ा करते हैं कि आज मिल पाएगी नहीं पाएगी। आपको मेरे बहुत सारे काम बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर दिखेंगे, बहुत सारे काम मैं बिल्कुल लास्ट में खड़ा होता हूँ। तो खैर जल्दी से ज़रा बाइक शिक निकालें और पहुँचते हैं मिल के ऊपर। एक चीज़ थी, एक बंदा मुझसे लेयर का केज मांग रहा था, तो मैंने कहा दिखा दूँ, और किसी को चाहिए हो तो वो भी कांटेक्ट कर ले। ये लेयर का केज पड़ा हुआ है, और ये जगह जो है गोदाम के तौर पे इस्तेमाल होती है बेसिकली हमारे घर की। तो ये कुछ उसके बुरादे हैं, जो जलाने वाला बुरादा होता है, 4 बैग इसके पड़े हुए हैं, और 3 बैग हैं बेसिकली, ऊपर तो राइस उसका है। इसके अलावा कुछ ही दूसरे काम के हैं, वो पीछे सामान है, उसको पर्दा डाला हुआ है कि उस पर बट्टी ना लगे, वो है भी, वो भी स्टोरेज का सामान है, कोई घर के इस्तेमाल का नहीं है। इस तरीके से सारी जगह जो है ना कमर्शियल तौर पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये क्रेट व्रेट पड़े हुए हैं, चूज़े जिसमें ट्रांसपोर्ट किए थे हमने वो वापसी आ गए, तो ये वाली बात है। अच्छा भाई क्या कहते हैं, दोबारा से मिल पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सेफली जल्दी से पहुंच गए, हमने कहा था टाइम पे। और ये वाले बैग में नहीं जाएंगे, हमारे तो रिक्शे में बैग जाएंगे, और 8 बैग हैं, बस ज़्यादा बैग भी नहीं है। की वजह सारी ये है कि यार रमज़ान है, मैंने आपको बताया था कि स्लो चलेंगे, सुकून से, हमारे लिए भी आसानी रहे, और फ़िलहाल कोई इशू ना हो। हाँ इंशाल्लाह रमज़ान के बाद ज़रूर कोई पंगा लेंगे, अल्लाह ने चाहा तो बड़ा, लेकिन अभी सुकून से चल रहे हैं। देख रहे हो किस तरह के लुक से, बस जल्दी से ये भर जाए फीड का बैग, और फिर उसके बाद निकलते हैं। इस ट्रक में भर रहे हैं। अच्छा भाई क्या कहते हैं फीड के बैग नीचे उतर गए हैं, क्या कहते हैं 2 दफ़ा क्या कहते हैं हो गया, अब 4 दफ़ा हो गया बल्कि। तो अब ऊपर से तो नीचे उतार लिया, देखो ऊपर सब बैठे हुए देख रहे हैं शायद मैं क्या कर रहा हूँ। और अब जो है ना बस वो एक करके सेट करेगा फीड के बैग। सबसे अच्छा ये होता है भाई, आपको मैं हर चीज़ में आपको कुछ ना कुछ सिखाता रहता हूँ, मैं आपको थोड़ी टिप देता रहता हूँ, जो लोग बिज़नेस से ना वाकिफ़ हैं या इन चीज़ों से ना वाकिफ़ हैं। तो भाई बात सारी ये है, रिक्शे वाला अगर आपको कहे ना कि ठीक है किराया मैं इतना ले रहा हूँ, लेकिन जो रोड में किसी ने चालान काटा तो वो आपका, आपने साफ मना कर देना, बोलना है नहीं भाई वो आपका अपना है, अब उसके साथ हमें बताओ। क्योंकि उसमें पता होता है क्या है, इनकी तो ना गाड़ी वालों से होती है सेटिंग्स, और ट्रैफिक पुलिस वालों से। अभी ट्रैफिक पुलिस वालों से बात करके आपका फालतू में चालान कटवा देते हैं, और इनके लिए पूरे दिन की पर्ची हो जाती है कि पूरे दिन जहाँ मर्जी घूमते रहे, इनकी खैर होती है, लेकिन आपका कट जाता है चालान। तो इनको आप बोलोगे ना आपके अपने ऊपर है, फिर ये बच के गुजरेगा, फिर अपनी सेटिंग्स देखेगा, वरना फिर ये क्या करेगा, आप तो फालतू में 400-500 रुपये की फटकी पड़ जाएगी।
400-500 रुपये शायद छोटा अमाउंट लग रहा हो आपको, लेकिन फिर भी जेब से जाएंगे तो क्यों जाए, हराम के थोड़ी हैं, हलाल के पैसे हैं, ऐसे कैसे बर्बाद होने दें, समझ रहे हैं बात को। अगर किसी दिन ज़िंदगी रही ना तो मिलकर आपको अंदर से विज़िट कराएंगे और ऊपर से कराएंगे। आप लोग बताओ चाहते नहीं चाहते, क्योंकि हमारा तो लिंक है इनकी यूनिवर्सिटी, हमारी यूनिवर्सिटी का इनसे लिंक है, तो हम लोग इंटर्नशिप के लिए भी आए हैं, आएंगे इंशाल्लाह। तो आप लोग बताओ, कुछ बच्चे कर भी चुके हैं यहाँ पे इंटर्नशिप, लेकिन अभी मेरी मसरूफ़ियत थोड़ी सी अलग है तो मेरी रह गई है, लेकिन आप लोग कहोगे तो अंदर से भी इसका विज़िट दिखाएंगे, अंदर क्या प्रोसीजर है। बेसिकली ये गोदाम से पीछे की सारी गोदाम है, यहाँ पे कुछ मिक्सर विक्सर लगे हुए हैं इस ऊपर वाले सेक्शन में, और वो जो है ना वो सारे स्टोरेज हैं। यहाँ पे मकई, गंदम और इस तरह की जो बड़ी अजनास है ना वो सारी की सारी यहाँ पे स्टोर होती हैं। खैर गंदम तो नहीं मेनली, उसके अलावा जो अलग अजनास होती हैं, और इनकी कैपेसिटी लाखों मैट्रिक टन होती है। यानी कि ट्रक आपके सामने कितना छोटा लग रहा होगा इनके सामने खड़ा हुआ। इनका मैकेनिज़्म बहुत ईजी होता है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे इसको ये डालते हैं फीड के बैग को अंदर, यहाँ से वो चढ़ता है ऊपर की तरफ और ऊपर चढ़ के डिवाइड हो जाता है सबके अंदर, जिस तरीके से जिसमें जाना होता है। तो हर एक की जो फीडिंग होती है वो बेसिकली यहीं से होती है। तो पाइप के अंदर वो लगे वो होते हैं, यार मेरे ध्यान में लफ्ज़ नहीं आ रहा ना, आपको बताता क्या होते हैं। तो इस तरीके से बेसिकली इसको पूरे तरीके से यूज़ किया जाता है। अच्छा भाई, ये वाला भी जो है ना, ये भी स्टोर है, मैंने आपको बताया था पीछे से करके। ये चल रहा है कांटे का काम, यानी कि जो जहाँ पे स्केल होता है पूरा का पूरा गाड़ी का, विंग स्केल कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, हम लोग इसको कांटा बोलते हैं। नया कांटा बन रहा है, मुझे नहीं पता क्या वजह है। और ये जो देख रहे हो ना, अगेन ये स्टोरेज है, और मेरे हिसाब से ये राइस पॉलिश है। तो ये स्टोरेज हो गई, एक स्टोरेज मैंने आपको राइस पॉलिश की दिखा दी, एक उसकी दिखा दी, और ये दूसरी स्टोरेज है। अगेन कोई ना कोई अजनास होगी, टाइम नहीं है हमारे पास, वरना आपको इंशाल्लाह ताला फुर्सत में दिखाएंगे किसी दिन। हाँ जी भाई, ये चीज़ दिखा रहा था मैं आपको कि यहाँ से भी तो ना फीड की लोडिंग होती है। ये पीछे अगेन स्टोरेज रूम है, और यहाँ से भी एक अलग किस्म का मैकेनिज़्म है, बहुत डिटेल में बहुत सारी चीज़ें। यानी कि मैं आपको क्या दिखा रहा था, यहाँ से इसमें लोड हुआ, उसके बाद ये भरा पूरा का पूरा इसके अंदर, और इस पाइप के थ्रू यहाँ पर आया, फिर यहाँ से आगे मिक्सर वाले रूम में ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। सारा कन्वेयर बेल्ट के थ्रू बड़े प्रॉपर तरीके से मेंटेनेंस, यानी कि बहुत खूबसूरत तरीके से काम हो रहा है। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो आप लोग बताएंगे तो इंशाल्लाह सोचेंगे किसी दिन, और बैठ के भी यहाँ का सुकून से एक ब्लॉग बनाते हैं। अच्छा जी, मैंने यार एक वजह और भी आपको दिखानी थी कि फ़ीड के बैग जो कम लिए ना वो इसलिए लिए कि भाई रमज़ान में दोनों रोज़े में इतना वज़न नहीं उठता। तो खैर फ़ीड तो हम 1.5-2 महीने तक स्टोर कर सकते थे, लेकिन यार इस टाइम पे देखो रिक्शे से निकालना कितना मुश्किल काम है। और ये वीडियो फास्ट मोड पे लगी हुई इसलिए आपको शायद आसान भी लग रहा हो, वरना सुजुकी से जो उठा के रख सकता है बंदा कंधे पे, 15-15 बैग में आराम से रख लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह लिख देगा भाई, माशाल्लाह कहना ज़रूरी है। लेकिन अभी रमज़ान है ना, तो रमज़ान में रोज़े में नहीं हिम्मत होती। और कमाल की बात है कि खान का भी रोज़ा था, मेरा भी रोज़ा था। खान को फ़िक्र थी नस्वारी है, मुझे फ़िक्र थी अपने नाश्ते की। तो खैर अल्लाह कबूल करे, और अल्लाह आप लोगों को भी जो रख रहा है उनको हिम्मत दे रखने की, और जो नहीं रख रहा अल्लाह उसको हिदायत दे थोड़ी सी, और थोड़ी सी हिम्मत दे। तो खैर ये छोटी सी चीज़ थी फीड के बैग, हमने कहा आपको रखते हुए दिखा देते हैं किस तरीके से हम लोग मजदूरी करते हैं, और फिर उस पर लोग मुझे कहते हैं क्या क्या कहते हैं, आपको बताऊँगा इंशाल्लाह। अच्छा भाई, सेफली फीड आ गई है घर पे, और कुछ बैग यहीं पर रखे हुए, यानी कि एक बैग छोड़ दिया था, एक बंदे ने लेके जाना है, बाकी सामान मैंने आपको दिखा दिया था। अब चल के देखते हैं वैक्सीन का क्या प्लान है, उसके बाद डिसाइड करेंगे करना क्या है बेसिकली, किस हिसाब से किस तरीके से हमने बाकी के काम करने हैं। हमारे पास एक दफ़ा एक बंदा आया, वो कह रहा है इतने सारे फीड के बैग। उसको मैंने बताया भाई ये फीड के बैग नहीं है, छोटा सा हमारा एक दूसरा काम है, ये उसके बैग हैं। तो चले भाई इस ब्लॉग को यहीं पर ही चलते हैं, बल्कि ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं, और उसके बाद आपको आगे की कहानी सुनाते हैं। जो छोटी सी बात थी ना वो अच्छी खासी लंबी कर दी हमने। अब बात क्या है ना, अब बात ये है कि अब हमने करना है इनकी वैक्सीन। अच्छा खैर वैक्सीन मैंने कर दी है, मैं आपको दिखाऊँ ना वैक्सीन में कौन सा केज दिखाऊँ जो खाली हो। एक मिनट रुके, दबा के चल दिए, दबा के चल दिए, ये देखें। अबे क्या हुआ भाई, इसमें जो पानी है वो ब्लू आ रहा है, यानी कि वैक्सीन मैंने इसमें डाल दी है, सारा पानी डाल दिया है। अब बस करना क्या है, अब फीड डालनी है। और यार ये टूट रहा है, ये पूरा के पूरी जगह तो ना मेंटेनेंस मांग रही है। इस पूरी क्या कहते हैं, इनको फीड डालनी है ताकि अच्छा खासा पानी पी लें, और उसके बाद एंड का पार्ट रिकॉर्ड करके वीडियो कर देंगे एंड। अच्छा भाई, दिन में मैंने आपको बताया था कि हमारे चूजे जो हैं वो ऊपर चढ़ते हैं। अब रात का टाइम है ना, तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ। मैं अभी बाहर निकला केज से, तो ये सारे के सारे चढ़ के देखिए नीचे उतर कैसे रहे। और ये 2 ऊपर चढ़े हुए, जबकि हमको नीचे इनको हमने डाला है लूसर, ऐसा नहीं कि हमने नहीं डाला। ये एक और चोर हमारा भागा और ये भागता हुआ निकल गया, और इन सबको सिखाया है इसने। सबसे पहले ये ऊपर चढ़ना शुरू हुआ है, मैंने यानी कि 2 दिन पहले देखा तो यही ऊपर चढ़ा हुआ था, एकदम निकलता है कचरे की तरह। ये देख रहे हैं आप, ये हमारे पक्के चोर पकड़े गए हमारे पास। मैंने कहा आपको दिखाता हूँ दिन में, लेकिन दिन में मैंने कहा डबल करूँगा तो गलत हो जाएगा। ये देखो, ये आया यहाँ से नीचे कूदा, यहाँ से गया बाहर।
अच्छा भाई, मैंने कहा बहुत ज़्यादा रैबिट की वीडियो हो गई, इसलिए इस पार्ट को मैंने कट कर दिया। इंशाल्लाह फिर कभी दिखाएंगे। आज की पूरी वीडियो समझ लें रैबिट पर आ गई, तो इसलिए मैंने उसको जो ना फ़िलहाल वीडियो को पॉज कर दिया। लेकिन इंशाल्लाह ताला कल के दिन आपको ज़रूर दिखाएंगे रैबिट का क्या सीन चल रहा है, क्या अपडेट है। और कल कुछ स्पेशल भी आने वाला है। गैस करें क्या आने वाला है कल। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, लास्ट वीक की वीडियो में बताया था कि मैं कुछ खास ख़रीदने वाला हूँ। देखते हैं आप में से कितनों को पता है कि कल मैं क्या ख़रीदने वाला हूँ। बस दुआ है कल टाइम मिल जाए, क्योंकि कल कुछ ऐसे मसाइल हैं से निपटना भी ज़रूरी है, वो भी बहुत सारी चीज़ें। तो अगर टाइम मिला तो इंशाल्लाह कल मैंने ख़रीदना है। तो आप लोग गैस करें कल मैं क्या चीज़ लेकर आने वाला हूँ अपने सेटअप के ऊपर, और अल्लाह ने चाहा अगर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह आप ज़रूर देखेंगे, ठीक है। अच्छा भाई, चूज़ों को फीड डाल दी है, और फीड डालने से याद आया मैंने कुछ को नहीं डाली, मैं तो भूल ही गया। पहले इनको तो डाल दें, फिर 1 मिनट लगेगा। मैंने बिल्कुल अभी देखा जब वीडियो बनाती कि यार इन बेचारों को तो मैंने फीड नहीं डाली। 1 मिनट क्या लगा, इनके आगे वालों को भी नहीं डाली। 1 मिनट बस, जल्दी से फीड डाल दें, फिर आपको दिखाते हैं। हटो जल्दी हटो। हाँ जी, अब सही है, अब परफेक्ट है, अब ओके, अब डल गई है फीड। अब मैं कह सकता हूँ भाई हमने इनको फीड डाल दी है। और मैं सोचा था वीडियो जो एंड करेंगे ना, वो बाकी जो घर पे चूज़े हैं उन पे से एंड करेंगे, पर मसला सारा ये है कि क्यों लड़ रहे हो, मत लड़ो, अभी वीडियो बना रहे हैं हम। और मसला सारा ये है कि मुझे याद आया कि जब वैक्सीन करते हैं ना, तो हम दूसरे चूज़ों के पास जाते नहीं हैं। जब भी आप लाइव वैक्सीन करें ना, तो सबकी करें अपने पूरे फार्म पे। लेकिन अगर आप दूसरी जगह पे कर रहे हैं तो फिर वहाँ से जाएँ ना। यानी कि फैज़ के व्लॉग के अंदर मैं जाता ही नहीं था अगर फैज़ वैक्सीन कर रहा होता था ब्रॉयलर की, क्योंकि फिर उससे तो ना बहुत सारे मसले आते हैं, या तो वैक्सीन सबको करो या ना करो, वरना इश्यूज़ रहते हैं। अच्छा खैर, हमारी उन चूज़ों की वैक्सीन हुई भी है, इसलिए उनके पास चक्कर नहीं लगाऊंगा। इंशाल्लाह एक आध दिन में देखते हैं उसको, भाई को बोल दूँगा, वो देख लेगा। मैं सोचा था वीडियो को बस एंड कर देते हैं। आज की वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो गई हो, मेरे हिसाब से नहीं हुई होगी, लेकिन अगर हो गई हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर। और उसके साथ साथ मैं कुछ चीज़ दिखाता हूँ वीडियो एंड करने से पहले। और मैं आपको बताऊँगा ना टाइम, कि अभी टाइम क्या हो रहा है, आप हैरान हो जाएंगे कि वाकई में ये टाइम हो रहा है। भाई इस टाइम पे एग्जैक्टली 2:20 हो रहे हैं, 2:20 एग्जैक्टली बता रहा हूँ मैं आपको। और गली में देख रहे हो, गली नहीं रोड के ऊपर ये क्रिकेट चल रहा है। आगे बच्चे जा रहे हैं सुकून से, बैट है इनके पास, बैट है बिल्कुल है, ये लोग जा रहे हैं। और उसके अलावा मैं आपको दिखाऊँ पीछे जो हमारी पीछे वाली गली है ना, ये वाली गली, यहाँ पर भी क्रिकेट चल रहा है। और इस टाइम 2:30 बजे पूरा कराची जाग रहा है, समझ लें। अगर मैं घरों की बात करूँ ना, अगर सीधी सी जनरल वो फ्लैट्स की बात करें हम, तो 5 सो रहे हैं, 1 जाग रहा है। ये दोनों जाग रहे हैं, ये दोनों जाग रहे हैं, ये जाग रहे हैं। इनके पीछे वो देखो, लाइट देखो, ये देखो, ये पूरी बिल्डिंग सो रहे हैं, कुछ सो रहे हैं, ये सब भी जाग रहे हैं। और पूरा का पूरा शहर जाग रहा है। ये नहीं कि ये शबाटल लोग, आपको शायद लग रहा हो कि यार नहीं झूठ बोल रहा हूँ मैं, 2:30 नहीं बज रहे। तो भाई वाकई में कराची में 2:30 बजे इतने लोग जाग रहे होते हैं। शायद रमज़ान है या क्या वजह है, मैं रूटीन में जल्दी सो जाता हूँ। खैर ऐसी बात नहीं है, वो फ्लैट वाले भी सो रहे हैं और कुछ सो रहे हैं, कुछ जाग रहे हैं। लेकिन समझ लें, मैं कह सकता हूँ 60% पब्लिक इस टाइम पे जाग रही है कराची के अंदर। और रोडों की दुकानें बंद हैं सारी, कुछ खुली हुई हैं। ये रॉड गेम्स वाले, इनका हिसाब क्या होता है कि ये लोग जो ना रॉड गेम बेचते हैं। आपको दिखाता हूँ कौन सी रॉड गेम, ये जो है ना, ये रॉड गेम खिलाती है यहाँ पे आप लोगों की तरफ पर, जहाँ पे तो बटावा बोलते हैं, यहाँ पे पट्टी बोलते हैं। तो ये जो बनाने वाले हैं ना, इनकी दुकानें खुली हुई होती हैं, क्योंकि ये काम बहुत होता है रमज़ानों में, बहुत लोग ख़रीदते हैं। तो इनके काम तो सही चांदी हुई होती है। देखो कितनी ऊपर से जूम दिया हमने, कितना परफेक्ट जूम दिया। तो ये सारे काम भी तो ना कराची में चलते ही रहते हैं, और कराची वाले बहुत देर से सोते हैं। अगर आप लोग भी अपने शहर की अपडेट दो, 2:30 बजे क्या होता है वहाँ पे, सब लोग जाग रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, ताकि हमें अंदाज़ा दो कि हम लोग ही उल्लू हैं या कोई और भी उल्लू है। अच्छा एक चीज़ है भाई, वो क्लियर कर दूँगा, अगर 2:30 बजे सब जाग रहे हैं तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं भी जाग रहा हूँ। हो सकता है मैं सो गया हूँ, तो बराए मेहरबानी अगर कॉल करें तो देख के काम करा करें, मैसेज करते कोई मसला नहीं है। लेकिन रात के 12 बजे, 2 बजे, 11 बजे बराए मेहरबानी कॉल ना किया करें, वो रेस्ट का टाइम होता है, मैं कभी भी नहीं उठाता। वैसे तो मैं दिन में भी अक्सर नहीं उठाता कॉल, मैसेज कर दें, दोनों के लिए सूटेबल है। तो बस आज की इस वीडियो को यहीं पर ही एंड कर देते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आपने लाइक कर देना है। और साथ साथ हमारे पोल्ट्री फार्मिंग के कोर्स के ऊपर भाई डिस्काउंट है, रमज़ान ऑफर है। जो कोर्स हम आपको 2500 का सेल आउट करते थे, वो अभी आपको 2000 का मिलेगा, यानी कि 4000 एक्चुअल अमाउंट ही डिस्काउंट करके उसकी मजीद डिस्काउंट कर दिया उसके ऊपर, अब वो 2000 रुपये का पड़ेगा रमज़ान के अंदर। तो गोल्डन टाइम है, जो भी बाई करना चाहे वो बाई कर सकता है, बहुत ही मुनासिब कीमत है और बहुत सारी चीज़ हमने गाइड करी हुई है। तो गोल्डन ऑफर है, जल्दी अवेयर करें। मिलते हैं कल के एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा और इंशाल्लाह जिस तरह हम मेहनत कर रहे हैं उस तरह आप भी मेहनत करते रहेगा। मिलते हैं कल के एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।